बहुत शुक्रिया आपका कैप साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तो बताइए कि ये जो हार्ड हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी नए फेज में इंटर की है, उसका क्या सोसाइटी में इम्पैक्ट है, और दूसरा ये जो अप्रैल मई जून में जो अपोजिशन ने एक माहौल क्रिएट किया था, आरक्षण, संविधान, जातिवाद, भ्रष्टाचार, भेदभाव जाति के आधार पर, ये सब मुद्दे का मुकाबला कैसे हो पा रहा है, और दूसरा ये जो बटेंगे कटेंगे वर्सेस जो जुड़ेंगे जीतेंगे, इसका क्या ग्राउंड पर इम्पैक्ट आप देख रहे हो? देखिए ब्रिजेश जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी लगभग हार गई, पहले कुछ चरणों में तो ये लगभग स्पष्ट हो चुका था। भारत समाचार का जो ये शो है, ये बेस्ट पॉलिटिकल डिबेट का शो है, और ये यहाँ भी कुछ लोग चर्चा करने लगे थे, और पहले कुछ चरणों में ये स्पष्ट होने लगा था कि इस बार मोदी जी वापस आना उनका बहुत कठिन है। तो उसके बाद में उनकी भाषा का स्तर जो है वो काफी प्रभावित होने लगा, और उसके बाद जैसे ही परिणाम आया, 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, तो ट्विटर पे हजारों ट्वीट, लाखों ट्वीट इस तरह के आए कि भारतीय जनता पार्टी से गलती कहाँ हुई। तो वहां ट्विटर पे बहुत सारे लिखना शुरू किया कि उनका जो आईटी सेल है उसने हिंदुत्व की बातचीत को, हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत मजबूती से नहीं बढ़ाया। तो उसके बाद ये डिस्कस शुरू हुआ, और उसके बाद से तय हुआ कि अब हमको हिंदुत्व के एजेंडे को ही कंटिन्यू करना है। क्योंकि मोदी जी जो है वो विदेशों में जा रहे थे और उनकी छवि सेकुलर बनने की तरफ बहुत अधिक जा रही थी, तो योगी जी को आरएसएस ने, उस समय एक कॉन्फ्लिक्ट चला कि आरएसएस जो है वो मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई इश्यूज हैं, तो इसलिए योगी जी को प्रमोट किया गया। अभी मैं चूंकि एक जर्नलिस्ट हूं, तो मैं फैक्चुअल और रियलिटी पे बात करता हूँ, और फैक्चुअल और रियलिटी ये है कि आज एक घटनाक्रम में जरूर बताना चाहूंगा, 1 मिनट का है बस आपको, लेकिन आपके पूरी डिबेट में उसके बहुत महत्वपूर्ण है। और वो घटनाक्रम ये है कि मैं एक ग्राउंड पे गया था रामराज में। रामराज वो जगह है जहां 2018 और 2022 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए आए थे। ये मीरापुर विधानसभा की है, और वहां पर 200 से 300 बच्चे जो हैं वो फिजिकली प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से एक थे अजय गौतम, एक का नाम था कुणाल वर्मा, एक का नाम था सोनू कुमार, और एक का नाम था राजा ठाकुर। मुझे उनके नाम भी याद हो गए। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कायदे से रहते हैं, कोई इश्यूज नहीं, मुसलमान हमारे दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो उनका मन भी बदल जाता है और हमारा मन भी बदल जाता है, बटेंगे और कटेंगे की भाषा आ जाती है, और हमें खुद ऐसा लगने लगता है जैसे कोई बंटवारा सा हो गया है। तो वो जो ये कहते हैं कि इन बयानों का या इस तरह की बातचीत का सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो फैंटेसी में जी रहे हैं, और वो कहीं से वो लूज कर रहे हैं। सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट है, किसी पूरी जहां इलेक्शन हो रहा है वो चीज इनको फायदा दे रही है। झारखंड में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, वहां थोड़ा सा अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन में 9 विधानसभा सीटों पर अपोजिशन क्या ये इस इशू को एड्रेस कर पा रहा है? हेलो, अपोजिशन इसको कैसे हैंडल कर रहा है फिर? हाँ, अपोजिशन ऐसे जैसा आप बता रहे हैं, मैं तो आश्चर्यचकित था जैसा आप बता रहे हैं। अपोजिशन जो है रिटाइलेट कर रहा है, जैसे ही वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो वो रिटाइलेट करते हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी उनके पास उनकी जो थ्योरी 3 महीने पहले थी, जिसको राहुल गांधी ने सेटअप किया था, बिल्कुल 100% करेक्ट है। राहुल गांधी ने जो 3 महीने पहले जो माहौल बनाया था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इनके पास कोई योजना नहीं है अपोजिशन की, उनकी पिच पर आ गए हैं और इस पिच पे कभी नहीं जीत पाएंगे उनसे। ये मैं तो फैक्चुअल बता रहा हूँ, हिंदू समाज की जितनी जातियां हैं, 40 जातियां मुसलमानों में भी हैं, तो हिंदू समाज की जितनी जातियां हैं ये सबको एकजुट हो रही है। जातियों का जो बंटवारा हमें 2024 के चुनाव में दिखाई दिया था, वो जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे जातियों का बंटवारा कटता दिखाई दे रहा है। कुंदलकी, गाजियाबाद, आप ये कहना चाहते हैं जो कोर इश्यूज थे अपोजिशन के, आरक्षण, संविधान, जातिवाद, भ्रष्टाचार, इनसे वो दूर हो गया है या दूर दिख रहा है? बिल्कुल। अभी देखिए, चर्चा जिस चीज की अधिक होगी लोगों के बीच में, वही तो हमें लगेगा कि उसका प्रभाव है। एब्सोल्युटली, आरक्षण पे बात बिल्कुल नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक बात। इस समय जो बातचीत हो रही है वो पूरी बातचीत हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बनाम विपक्ष की पॉलिटिक्स पे है। यही बात तो मैं फराज किदवई को कह रहा था ना, जब वो मुझे संस्कृत के श्लोक, अब वो नहीं मान रहे हैं, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो कह रहे हैं कि देखिए आपकी भी समझ थोड़ा सा, वो तो समझ पर भी सवाल, वो खिड़की खोलना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, मेरे साथ बने रहिएगा। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है और